नमस्कार फ्रेंड्स, मैं श्रवण बिश्नोई आपका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपन आज पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की क्लास थर्ड में अपन देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्ड आते हैं जिनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो ऐसे कुछ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात कह सकते हैं, अनुपात व समानुपात, इनमें कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड आते हैं, वोकेबुलरी आते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैं अपन बात करते हैं नंबर 1 की, वर्गानुपात। अब वर्गानुपात का मतलब इंग्लिश में कहे तो डुप्लीकेट रेशियो, इसका मतलब होता है वर्ग करना। क्या होता है? किसी भी संख्या का वर्ग करना। आपको रेशियो दिए हुए होंगे, उनका क्या करना है? वर्ग या स्क्वायर करना। जैसे आपको दे दिया 4:5 का डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात करो। अब ऐसे टाइम में आप क्या करोगे? डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है वर्ग करना। तो 4 का वर्ग क्या होता है फ्रेंड्स? 4 का वर्ग होता है 16 और 5 का होता है 25। तो ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। इसी तरह अपन बात इसी का उल्टा, जैसे वर्गानुपात है पहला, दूसरे की बात करते हैं अपन वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात। अब वर्गमूलानुपात का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? सब डुप्लीकेट रेशियो इंग्लिश में बोले तो इसका मतलब होता है वर्गमूल करना। क्या होता है? कोई वर्ग आपको दिया हुआ होगा, उसका वर्गमूल करके रेशियो लिखना। जैसे कि क्वेश्चन आपका दे दिया, यही क्वेश्चन दे दिया आपको कि क्वेश्चन में दे दिया 16:25 का सब डुप्लीकेट रेशियो ज्ञात करो। तो सब डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है? वर्गमूल ज्ञात करना। तो 16 किसका वर्गमूल होता है? 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4। और 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। तो ये आपको डायरेक्ट करने के लिए आपको कम से कम 25 या 30 तक वर्गमूल या वर्ग स्कोर याद करना है, और कम से कम 20 तक के आपको घन याद करने हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत जल्दी ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस कर सको। देखते हैं नेक्स्ट वाले वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है आपका फ्रेंड्स? घनानुपात। घनानुपात का मतलब होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो। मतलब किसी भी संख्या का क्या करना? घन करना। घन करना मतलब क्यूब करना। जैसे मैंने रेशियो दे दिया 3:5 का ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। अब आपको पता होना चाहिए 3 का क्यूब क्या होता है। 3 का क्यूब रेशियो 5 का क्यूब, और 3 का क्यूब क्या होता है? 27। 5 का क्यूब क्या होता है? 125। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। बहुत ईजी है, बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो बस एक आध क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट शब्दावली रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। तो अपन बिल्कुल छोटे से छोटा क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अपन पीछे नहीं छोड़ेंगे। नंबर 4 वोकैबुलरी आपको क्या कहती है कि घन मूलानुपात। देखो, पहले घनानुपात, अब है घनमूलानुपात। पहले अपने वर्गानुपात, फिर वर्गमूलानुपात, फिर घनानुपात, घनमूलानुपात। इसको इंग्लिश में कहते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो देखो फ्रेंड्स, घनमूलानुपात का मतलब होता है घनमूल निकालना। कोई आपको दिया हुआ रहेगा, घनमूल निकालना। जैसे अभी वाला क्वेश्चन मैं दे दूं 27:125 का घनमूलानुपात क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 27 किसका क्यूब होता है। बोला सर ये तो 3 का होता है और ये 5 का होता है, तो आपका आंसर डायरेक्ट आ गया 3:5। तो कम से कम आपको ये याद रखने हैं, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत कम समय में हो सके, क्योंकि कंपटीशन टाइम में आपको समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अब बात करते हैं नंबर 5, व्युत्क्रमानुपात। व्युत्क्रमानुपात को इंग्लिश में बोले तो इनवर्स रेशियो, और इसका मतलब होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा करना। किसी संख्या का क्या करना है? उल्टा करना। जैसे मैंने एक रेशियो दे दिया आपका 3:4 का व्युत्क्रमानुपाती अनुपात क्या होगा। तो मैंने कहा 3 का उल्टा क्या बोला 1/3। 4 का उल्टा क्या हुआ? बोला 1/4। तो ये आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आंसर। इसी तरह आगे और देखते हैं कैसे कैसे शब्दावली यूज होती है। बात करते हैं कंपाउंड रेशियो की। किसकी? कंपाउंड रेशियो। नंबर 6 पे क्या है? कंपाउंड रेशियो।
कंपाउंड का मतलब होता है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात का मतलब होता है जो भी आपके अनुपात दिए गए होते हैं क्वेश्चंस में, उनको भिन्न में बदलना, फ्रैक्शन में बदल कर उनको आपस में क्या करा देना, मल्टीप्लाई करवा दो। फ्रैक्शन में बदल कर आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जिससे आपका क्या बन जाएगा, मिश्र अनुपात या कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। मैंने कहा 16 रेशियो 25, 125 रेशियो 36 और 18 रेशियो 32 का कंपाउंड रेशियो क्या होगा। मैंने कहा बहुत ईजी है। मैंने कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कंपाउंड रेशियो का बोले तो रेशियोज को फ्रैक्शन में लिखो। तो मैंने कहा फ्रैक्शन में लिख के आपस में क्या करवा दो, गुणा 125/36 इंटू 18/32। जो कट रहा है उसे कट कर दो। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 25 एकम 25, 25 पंजे 125। ऊपर आप क्या बचा है, 15 इंटू 5, तो ऊपर मैंने कहा 5 बचा है। नीचे क्या बचा आपके, 2 इंटू 2 इंटू 1, तो मैंने कहा 2 इंटू 2 कितने हुए, 4। तो ये आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इसका कंपाउंड रेशियो आ जाएगा। यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। बहुत ही ईजी है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं के बराबर। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, बट शब्दावली है जिसको आपको याद करना है। अब बढ़ते हैं कि अपन रेशियो के बारे में इतने दिन क्वेश्चंस किए थे 3 क्लास में। अब देखते हैं कि ये प्रोपोर्शनल क्या होता है। मैंने कहा था ना चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात व समानुपात। आखिर समानुपात होता क्या है। मैंने कहा जैसे कोई 4 राशि लिख देता हूँ मैं, ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात और डी। इन सब का मैं नाम दे देता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ मैं प्रथम अनुपाती, इसका मैं नाम देता हूँ द्वितीय अनुपाती, इसका नाम दे देता हूँ मैं तृतीय अनुपाती, इसका नाम दे देता हूँ मैं चतुर्थानुपाती या चतुर्थानुपात। ये 4 राशियां हैं, चारों राशियां हैं, चारों राशियों का अनुपात। मैंने कहा ये समानुपात कैसे होगी ये चारों राशियां। तो मैंने कहा समानुपात क्या होता है कि आंतरिक पदों का गुणनफल इंटू बाह्य पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल इंटू बाह्य पदों का गुणनफल। तो समानुपात का मतलब इनको अगर समानुपात में लिखूं तो BC बराबर क्या होगा, AD, आंतरिक पदों का गुणनफल इंटू बाह्य पदों का गुणनफल। तो आप लिख लीजिए, अगर समानुपात का फॉर्मूला बनाना हो तो कह सकते हैं बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल। बहुत ही इजी है ये। अब अपन इनका एग्जाम्पल्स करेंगे और भी आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं वितरण अनुपाती के, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। लेकिन समानुपात से संबंधित कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उनके बारे में अभी अपन डिस्कस कर लेते हैं। बढ़ते हैं समानुपात के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो समानुपात का जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बिल्कुल सरल क्वेश्चन लिखा है, बिल्कुल इजी है कि आपको बोला है 20:24 का सरलतम रूप क्या होगा। इजी से इजी रूप, इसका लास्ट रूप क्या हो सकता है। मैंने कहा ये तो बिल्कुल एक रेशियो का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन इससे आगे वाला क्वेश्चन में मैंने आपको क्या जोड़ दिया, प्रोपोर्शन का रेशियो का समानुपात का क्वेश्चन जोड़ दिया। तो इसको अपन लिखेंगे तो मैंने कहा इससे अपन काट सकते हैं, 4 से कट करें तो 4 पंजे 20, 4 छके 24। तो क्या लिख सकते हैं, 5:6 लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आगे पूछ ले कि 20:24 तथा समानुपात है 15:18 के साथ, क्या समानुपात है। मैंने कहा चेक कर लेते हैं। तो मैंने कहा चेक कर लेते हैं 20:24 समानुपात 15:18। अब अपन चेक करके देखते हैं समानुपात का सूत्र क्या होता है, आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल क्या है, 20 × 18 बराबर 24 × 15।
क्या ये इक्वल होंगे? अगर ये इक्वल हो गए देन अपन कह सकते हैं ये आपस में रेशियो क्या है, समानुपात है। मैंने कहा 18 दूनी 36, 360 हो गया, 24 पंजे 120, 12, 24 और 12 36। हाँ जी, ये बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। डेट मीन्स अपन कह सकते हैं ये रेशियो क्या है, समानुपात है, प्रोपोर्शन है, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन कैसा आ सकता है, बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि इफ यदि 15, 20 तथा 25 समानुपात में है तो बताइए चतुर्थानुपाती क्या होगी। मैंने कहा ये राशियां थी ए, बी, सी और डी, 4 राशियां मैंने आपको बताई थी। इसको प्रथम अनुपाती, इसको द्वितीय अनुपाती, इसको तृतीय अनुपाती, इसको चतुर्थ अनुपाती। मेरे को चतुर्थ अनुपाती पता ही नहीं है तो मैंने मान लूँगा कोई संख्या एक्स वाई जेड कुछ भी मान लूँ। तो मैंने कहा पहला अनुपात 15, 20, फिर समानुपात 25 अनुपात x। तो मैंने कहा बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल कर सकता हूँ, तब मेरी इस x की वैल्यू आ जाएगी ना। बोला जी सर आ जाएगी। मैंने कहा बाह्य पदों का गुणनफल क्या हुआ? बोला सर 15 इंटू एक्स हो गया 15x। मध्य पदों का गुणनफल क्या हुआ? बोला सर 20 इंटू 25। मैंने कहा x की क्या निकालनी है वैल्यू, तो मैंने कहा 20 इंटू 25 बटा 15। अब कट कर दो 5 से, 5 से कितनी बार कट सकता है? बोला सर 3 बार, 5 से 5, 20 पंजे 100 बटा 3 या 25 दूनी 50, 500, 500 में भी 15 का भाग दोगे तब भी अपन यही आंसर आएगा। अगर इसको और भी आगे लिखना है तो आपको इसको पॉइंटों में लिखना चाहो तो पॉइंटों में लिख दो 33.33 या फिर 33 सही 1/3 भी कह सकते हैं। ये तो मैंने अपने मन से क्वेश्चंस ऐसे लिखे हैं, वरना आपका ऐसा पॉइंटों में आने का चांस कम रहता है। आपके ऑप्शंस में ये सारे मिल जाएंगे, लेकिन ये तरीका यही होता है इन क्वेश्चंस को करने का। अब बढ़ते हैं और क्वेश्चन कैसा आ सकता है सर? तो मैंने कहा ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको कोई ऐसा दे देगा 4 डिजिट दे देगा और आपसे पूछे कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए, या ऐसा भी पूछ सकता है कि कौन सी संख्या घटा दी जाए ताकि ये आपस में क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। दोनों क्वेश्चन किसी भी तरीके से वो पूछ सकता है और आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। इस बार इसने जोड़ने का बोला तो मैंने कहा लिख देते हैं। पहली संख्या क्या 7 + x रेशियो 16 + x समानुपात 43 + x अनुपात 79 + x। ये राशियां हैं, मैंने लिख दी समानुपात में। अब बोला कि इस x की वैल्यू क्या आएगी, क्या जोड़ूं यहाँ पे ताकि ये संख्या आपस में क्या हो जाए, समानुपाती हो जाए। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इन आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। मैंने कहा आंतरिक पदों का गुणनफल क्या होता है? मैंने कहा 16, ये क्या है 43। तो मैंने कहा 16 + x मल्टीप्लाई 43 + x इज इक्वल टू 7 + x मल्टीप्लाई 79 + x। इनका आपस में ये अपन कर सकते हैं। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले आपको। मैंने कहा 16 को मल्टीप्लाई किससे करना है? पहले 43 फिर x से, फिर x को 43 फिर x से मल्टीप्लाई करना सबको आता है। तो मैंने कहा मल्टीप्लाई करते हैं 16 × 43, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन कितने होते हैं 48, 16 तीन 48। अब हंसी लागी 4, 16 चौक 64 और 64 और 4 कितने हुए 68। तो ये कितना आ गया 688 + 16x प्लस x का मल्टीप्लाई इससे गया 43x + x²। ये इधर वाला आ गया। अब इधर वाला मल्टीप्लाई करते हैं, 7 का मल्टीप्लाई करते हैं 79 से, 7 इंटू इस दूसरे कलर से करता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 7 को 9 से किया, 7 9 जा कितने होता है 7 9 में 63, हासिल की 6, 7 7 49, 49 और 6 कितने हुए 55 प्लस 7x प्लस 79x प्लस x²। अब मैंने कहा जो ये राशियां हैं अचर राशियां हैं, इनको एक तरफ चर राशियों को एक तरफ अचर राशियों को एक तरफ कर देंगे जिससे अपना ये x की वैल्यू आ जाएगी। जब x तो ये आपस में दोनों इक्वल है, ये तो आपस में कट हो जाएगा। मैंने कहा इधर x की वैल्यू कितनी है, इधर x की वैल्यू कितनी जोड़ दो। तो मैंने कहा 688 है इधर, प्लस 16 और 43 कितने होते हैं, मैंने कहा 9 और 5
59x बराबर कितने हैं 553 प्लस 7 और 9 कितने हुए 16, हंसी लगी 86x। अब x एक तरफ और ये एक तरफ, तो मैंने कहा 688 में से 553 घटा दूंगा बराबर 86x में से 59x में घटा दूंगा। उसके बाद अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। जब में से 8 में से 3 गए 5, 8 में से 5 गए 3, 135 बराबर ये कितने हुए 16 में से 9 गए 7, 7 में से 8 एक उधर गए तो 7 में से 5 गए 2x। जब 27 का पहाड़ा मैं कितनी बार बोलूं ताकि 135, तो मैंने कहा 7 पंजे 35, तो 5 बार बोल के देखता हूं। बोला सर 27 का पहाड़ा मेरे को 5 बार आता ही नहीं है। मैंने कहा देखो, जब भी मैंने आपको कल भी बताया था ऐसा जब 5 का गुणा करना होता है 27 × 5, तो मैंने कहा सीधा 10 से कर दो ना। 27 × 10 बोला 270 का आधा कितना होता, बोला 135। मैंने कहा बिल्कुल 5 ही आ रहा है, तो 27 पंजे होते हैं। तो x बराबर क्या वैल्यू आ गई, बोला सर x बराबर वैल्यू आई 5। तो मैंने कहा वो संख्या क्या आ गई, आपका ऑप्शन देखे तो ऑप्शन अकॉर्डिंग 5 की वो संख्या आपको 5 जोड़ दी जाए तो इसका आंसर आपका क्या हो, यह संख्या क्या हो जाएगा आपस में समानुपाती। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। समानुपात के लिए अगर ऐसा आएगा जोड़ने घटाने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको x मान कर ही वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कोई किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर 8 पॉइंट की कि वित्तता अनुपाती क्या होता है। वित्तता अनुपाती क्या होता है, या फिर इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है। मैंने कहा कोई 3 संख्याएं हैं A, B और C, ये 3 है संख्याएं, या ABD लिख देता हूँ, ABD लिख देता हूँ, 3 राशियां हैं। तो मैंने कहा ये क्या है, बोला सर प्रथम अनुपाती। इसको क्या बोलेंगे, बोला सर इसको बोलेंगे मध्य अनुपाती। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सर तृतीय अनुपाती। आपसे क्वेश्चन बोलेगा वो मैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन पहले अपन देखते हैं ये है क्या। जब भी आपका ऐसा कुछ आ जाए इसका फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, आपको फॉर्मूला बनाना है। तो मैंने कहा इसको मैं क्या लिख देता हूँ, सिंपली समानुपात में लिख दूँ तो मैं लिख सकता हूँ A/B समानुपात B/D। क्या मैं लिख सकता हूँ B² बराबर AD? क्या मैं लिख सकता हूँ B² बराबर AD? क्योंकि मैंने कहा आंतरिक पदों गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल कर सकता हूँ। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ कि आखिर क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। या तो आपसे पूछा जाएगा तृतीय अनुपाती क्या होता है, या आपसे पूछा जाएगा मध्य अनुपाती क्या होता है, या मध्य अनुपाती कैसे ज्ञात किया जाता है। दोनों का अपन एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने कहा एक क्वेश्चन आपको दे दिया कि कोई भी संख्याएं हैं 10 तथा 15, ये क्या है वित्तता अनुपात में, ये आपके लिखाएगा। तो बताइए तृतीय अनुपाती क्या होगी। मैंने कहा कि जब भी बात करें वित्तता अनुपात की, जब भी बात करें जो मध्य वाली राशि है उसको क्या कर देना है, डबल कर देना है। क्या कर देना है, डबल कर देना है। दिख नहीं रहा होगा आपको, मध्य वाला जो अनुपात उसको क्या करना है, डबल कर देना है। अब वित्तता अनुपात 10 और 15 का तृतीय अनुपाती पूछा है, ये वाली पूछा है, तो मैंने कहा इस वाली को क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो ये तो x मान लिया और इसको अपन डबल लिखेंगे तो B² बराबर क्या हो गया, AD। भाई इसकी याद की, इसको मैंने क्या कहा, डबल कर देंगे। तो मैंने कहा 15 × 15 बराबर 10x। 15 × 15 कितने हुए, 225 बराबर 10x। अब x की क्या निकाल देंगे, वैल्यू। ये आपका क्या आ जाएगा, इसका तृतीय अनुपाती आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं तो एक बार आपको वापस से समझा देते हैं, इस क्वेश्चंस को वापस से बता देता हूँ एक बार। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके आ जाए तो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया था ये B² AD। मैंने कहा मध्य वाली राशि को 2 बार लिखकर इनको लिख ही देता हूँ आपके यहाँ पे। मध्य वाली राशि को 2 बार लिखकर समानुपात
में बदल दे, लिख दिया मैंने। अब वही ये क्वेश्चन आ गया, मैंने कहा मध्य वाली राशि देखो, ये तो मध्य अनुपाती वाली राशि है, ये प्रथम अनुपात तृतीय अनुपाती ज्ञात कर। मध्य वाली को 2 बार लिख दिया तो बी स्क्वायर मतलब कि 15 का स्क्वायर हो गया बराबर 10x, 15 का स्क्वायर 225 और फिर बराबर 10x, x की वैल्यू क्या आ गई 22.5। ये आपका क्या आ गया, आप कहे तो तृतीयानुपाती। अब बढ़ते हैं मध्य अनुपाती का अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको आपको कैसे सोल्व करना होता है। तो ये क्वेश्चन अपन मध्य अनुपाती का भी कर लेते हैं। जैसे आपका फ्रेंड्स क्वेश्चन आ गए संख्याएं 8 व 18 वितता अनुपात में है तो मध्य अनुपाती क्या होगा। मैंने कहा आपको ये दे दिया, ये वाली आपको राशि पूछ ली और ये दे दिया। मैंने जब भी आपको एक लाइन लिखाई थी बस मैंने कहा था मध्य वाली राशि को डबल करके और आपको किस में बदलना है, समानुपात में बदलना है। किस में, समानुपात में बदल देना है। कुछ भी नहीं बताया। मैंने कहा यहाँ पे मान लो मध्य अनुपाती क्या है, x है और इसको क्या कर दूंगा मैं, डबल कर दूंगा तो x स्क्वायर बराबर इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये समानुपात में बदलेगी तो यहाँ पे x का x स्क्वायर डबल हो गया, x स्क्वायर बराबर 8 × 18। 18 8 कितने होते हैं, बोला सर 144, x स्क्वायर बराबर 144 तो x बराबर क्या हो जाएंगे 12। तो 12 आपका क्या हो जाएगा मध्य अनुपाती। जब भी आपको वितता अनुपात की बात करें तो सिर्फ ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, बस आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर समझना है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरे द्वारा जो बताए गए क्वेश्चंस और बताए गए टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं, अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।